हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे पीजीडीसीए पीसी पैकेज मई जून 2019 का पेपर। आप सभी को जैसे कि पता है कि इसमें 5 यूनिट होंगी और प्रत्येक यूनिट से 2 आपके प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको किसी एक का उत्तर देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अपने इस पेपर को शुरू करते हैं। आप चाहें तो इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। जो हमारी पहली यूनिट है उसका पहला प्रश्न है, उसका ए मतलब प्रश्न नंबर 1 का ए है, मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं? उदाहरण विस्तार से समझाइए। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें मेल मर्ज किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा या जो भी आप उसके बारे में जानते हैं आपको वो लिखना है और उसका एक उदाहरण देना है। अब इसका है प्रश्न नंबर 1 का बी, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें लिखा है टास्क बार, स्क्रीन सेवर, रिसाइकल बिन। आपको इस पर संक्षिप्त में मतलब कि छोटे रूप में आपको इसमें टिप्पणी लिखनी है। MS वर्ड, प्रश्न नंबर 2 का ये है, MS वर्ड की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और उन्हें विस्तार से बताइए। आपको इसमें MS वर्ड की विशेषताएं बतानी है। इसका जो है प्रश्न नंबर 2 का बी, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें लिखना है सर्च इंजन और URL पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसका उत्तर इसमें दिया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो प्रश्न नंबर 3 है यूनिट 2 से, उसका पहला प्रश्न है MS वर्ड में टेबल्स में कार्य करने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। MS वर्ड में टेबल्स पर कैसे काम करते हैं आपको ये बताना है। इसका दूसरा प्रश्न है MS वर्ड में पैराग्राफ और पेज फॉर्मेटिंग को समझाइए। आपको ये बताना है कि पैराग्राफ और पेज फॉर्मेटिंग हम MS वर्ड में कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फॉर्मेट, प्रिंटर और विजार्ड पर आपको एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। इसमें लिखा भी है, विजार्ड पर इसमें दी गई है और फॉर्मेटिंग प्रिंटर आप अपनी बुक से देख सकते हो। इसका दूसरा नंबर का प्रश्न है MS वर्ड में टेबल निर्माण करने की तरीके क्या हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि MS वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं, आपको इसको समझाना है। यूनिट नंबर 3 का 5वें नंबर का प्रश्न है MS वर्ड की 5 एडवांस विशेषताएं लिखिए। आपको इसमें जो एडवांस विशेषताएं हैं आपको वो लिखना है। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। 5वें का बी नंबर का है MS वर्ड में कौन कौन सी ड्राइंग विशेषताएं हैं उन्हें समझाइए। इसका भी आपको उत्तर इसमें दिख रहा है। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये भी जो है वो इसका आंसर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न है वो है MS वर्ड मेलिंग टेबल एवं एनवलप कैसे बनाए जा सकते हैं, आपको इस पर लिखना है और ये आपको इसमें इसका उत्तर भी दिख रहा है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर हमारी बुक में भी हमें नहीं मिलता, लेकिन कई बार जब हम सॉल्व पेपर देखते हैं तो हमें उसका उत्तर इसमें मिल जाता है। जो इसका 6वें का भी है वो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप इसमें देख रहे हैं कि आपको किन किन चीज़ों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 1 और 2 इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं। और MS 7वें नंबर का प्रश्न है यूनिट 4 से MS एक्सेल में सेल्फ फॉर्मेटिंग विकल्प उपलब्ध है, उन्हें समझाइए। बी है MS एक्सेल की मुख्य विशेषताएं एवं सीमा लिखिए। 8वें नंबर का है MS एक्सेस में निम्नलिखित को समझाइए। चार्ट, विजार्ड, वर्कशीट और वर्कबुक। ये वर्कशीट और वर्कबुक जो महत्वपूर्ण अंतर है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, दोनों चीज़ें वही हैं। तो आप अंतर में जो चीज़ दी गई हैं आप उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब इन्होंने लिखा है 8वें का ये है जो वह निम्नलिखित फंक्शन को समझाइए। तो इसमें ये फंक्शन लगभग हर ही पेपर में आता है, तो आपको ये फंक्शन जरूर पढ़ के जाना है।
मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी, जिससे आपको इन्हें पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है यूनिट नंबर 5 से 9वें नंबर का प्रश्न है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कितने प्रकार से बना सकते हैं, आपको ये बताना है। और 9वें का भी है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विभिन्न प्रकार के चार्ट का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो इसमें विभिन्न प्रकार के चार्ट होते हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। 10वें का पहला है, इसमें है संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए शॉर्ट में आपको इन पे लिखना है, जैसे कि एडिटिंग एंड कॉपीइंग ऑफ स्लाइड्स। आपको कॉपी को मतलब स्लाइड को आपको कॉपी कैसे करना है, आपको डिलीट कैसे करना है। हैंड आउट मास्टर, आपको इस पर एक टिप्पणी लिखनी है। और 10वें का भी है, जो है किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन तथा ट्रांजिशन प्रभाव को कैसे उपयोग करते हैं, आपको ये बताना है कि इन दोनों को कैसे उपयोग करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार दें और इस तरीके की और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।